जो लड़के हैं, जो उनकी मेच्योरिटी है, सो वो ऐसी मेच्योरिटी है कि बहुत बहुत अच्छे अच्छे मेच्योर्ड लोगों में नहीं होती। अगर देखा जाए तो फरीदाबाद के रहने वाले हैं और मनीषा मैम के रियल ब्रदर हैं, है ना, सगे भाई हैं। अभी उन्होंने एक बाइक भी ली थी, अभी एक बाइक ली थी, और उस बाइक की कीमत लगभग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3.5 से 4 लाख रुपए के आसपास थी। वो बाइक ली उसने अभी, और ज़बरदस्त इंसान है, पता नहीं कैसे कर पाए। पहले महीने का चेक मैं ज़रूर बताऊंगा, पहले महीने का चेक लास्ट सितंबर का चेक था लगभग 147 रुपये, 147 से 148, 147 या 148, और लास्ट मंथ का चेक वो इंसान खुद आके बताएंगे। मैं जोरदार तालियां चाहूंगा नीरज मालविया के लिए, बार जोरदार तालियां। नीरज मालविया, सुपर, द नेक्स्ट यूथ आइकॉन। अरे और टोटल इनकम ऑफ नीरज मालविया इज 11,11,752, 11,11,752 रुपए। तालियां बजती रहनी चाहिए, एक चीज डिफॉल्ट है। हाँ, एज 23-24 साल, नाम नीरज मालविया, इनकम लाखों में, कुंवारे हैं। कुछ साल पहले मेरे लिए बोलते थे सोनू सर, अब चलो हमारा तो ब्याह हो गया, तो अब नीरज मालविया को माइक देते हैं और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी के 147 रुपए कैसे पहुंच पाए 2,33,000 तक सिर्फ 12 महीने में। तो ओवर टू नीरज मालविया, तालियां। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू संदीप सर, थैंक यू गौरव सर, थैंक यू सोनू सर। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है इस पावरफुल सिस्टम की वजह से, और उस डिसीजन की वजह से जो सितंबर 2019 में लिया सोनू सर ने। एंड उस टाइम तक तो ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ इतना चेंज हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं चीज़ें सही होंगी या नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा धुंधला धुंधला सब कुछ लग रहा था। बट जैसा कि दीपक सर ने भी बताया था, वीरेंद्र भाई ने भी एक्सेप्ट किया था कि वो बिलीव और ट्रस्ट कहीं ना कहीं हमें उस डिसीजन पे आगे हम कदम हमारे बढ़ गए। और ऊपर वाला का भी शुक्रगुजार करता हूँ कि वो मोमेंट में बस हम गो विद द फ्लो हो गए, इतना ट्रस्ट था। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल सा समय वैसे भी चल रहा था, और पूरे इंडिया में अभी भी पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से बहुत मुश्किल समय चल रहा है। अगर वो सारी चीज़ें सर नहीं हुई होती बाय चांस, तो आज हम यहाँ पे इनफैक्ट हम जितने भी लोग हैं वो सभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। मतलब वो 3 लाख का बाइक, मैकबुक्स, लैपटॉप्स, ये तो सर ये नीड से भी ऊपर वाली चीज़ें हैं, ज़रूरतें भी से भी ऊपर वाली चीज़ें हैं जो हम सब इंजॉय कर पा रहे हैं। और अगर ये चीज़ नहीं होती सर तो फिर बहुत बेकार समय चल रहा था सर। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू सर, आप ही की वजह से है कि हम सब इतने बड़े बड़े ड्रीम्स देख पा रहे हैं और इतना सब कुछ हो रहा है हमारे साथ। जर्नी सर 142 के पे आउट से स्टार्ट हुई, और मैंने पे आउट्स वगैरह देखे, मैंने वीरेंद्र भाई का पे आउट देखा, मुझे लगा कि अब बाकी सब भी कर रहे हैं, जब ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वो सर डिसीजन है कि एक ज़िद पे अड़े रहे कि करना है। और उस ज़िद में डिसीजन लिया, सोचा कि कैसे करना है। जब ये कैसे करना वाली बात आई तो उन चीज़ों पे फॉलो करना स्टार्ट किया। एक्चुअली हम एक्सेप्ट तो करते हैं कि हम वो सब करेंगे जो हमारे मेंटर्स हमें बोल रहे हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम सर वो कर नहीं रहे होते। और एक्चुअली मैंने देखा कि मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर रहा था, मैंने बस वो करना स्टार्ट किया सर, और रिजल्ट्स चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गया सर। उसके बाद चेक्स सर बढ़ते 24, 31, फिर 70,000 करते अभी 2,20,000 रुपये का पे आउट है लास्ट मंथ का। बहुत तेज़ी से सब कुछ बदल रहा है, बहुत तेज़ी से। आप और हम सब सर लास्ट ईयर जब साथ थे, ऐसा लग रहा है जैसे कल ही का दिन है। मतलब हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि महीना निकल भी गया है, दिन निकल भी गया है,
और जो हमारे साथ रहता है वो तो सर बिल्कुल पता ही नहीं चलता उसको भी, वो भी कहता है कि रात हो गई दिन हो गया पता ही नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात हो सर। बिल्कुल हेड ऑफिस के अंदर हम सभी थे और ज़िंदगी बदल गई सर पूरी। और आने वाला जो टाइम है वो जैसा सोनू सर विजुअलाइज़ कराते हैं हम लोगों को, वो तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है सर। मतलब हम सब सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि सर ऐसी चीज़ें रियलिटी हो जाएंगी। लगता था कि एक दिन होंगी, एक दिन शायद ऐसा होगा, बट इतनी जल्दी। और अब सर पूरा भरोसा है कि अब तो अगले आने वाले टाइम में मतलब 12 महीने विल बी मैक्सिमम, माइट बी, इसके आगे 1 0 और लगने में। तो ऐसी सर स्ट्रैटेजीज़ पे हम सब काम कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोनू सर, जस्ट बिकॉज ऑफ संदीप सर, गौरव सर। आप ही सबसे इंस्पायर होके ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा नीरज से, 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, जब आप वेस्टीज में आए तो आपके ऊपर कर्जा कितना था? क्योंकि सोनू सर बताते कुछ कर्ज था आपके ऊपर, कुछ लोन था, वो जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग, कुछ 22-23 साल के लड़के होंगे जो जिनके ऊपर पैसे का कुछ कर्ज होगा, घर की कुछ जिम्मेदारियां होंगी, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी मैसेज है कि वो क्या करें ऐसे टाइम पे स्टक होके। सो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कितना कर्ज था आपके ऊपर जब आप वेस्टीज में आए थे? सर अब आपने वो मतलब दुखती रग पे हाथ रख दिया है। तो जितने भी लोग हैं ना सर इस टाइम पे इंडिया में, मतलब पूरी दुनिया में ही मैं कहूँ, जो इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। मतलब अगर 2-3 लाख रुपए तो छोड़ो, अगर 20,000 रुपये का भी अमाउंट हमें कहीं देना हो और अगर हो ना हमारे पास, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि हम घर वालों को नहीं बता सकते, राइट। और हम उनसे भी कुछ नहीं बोल सकते। एक रिस्पेक्ट होती है अलग किसी के सामने, अगर किसी के सामने किसी ने बोल दिया तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ थी सर ये, जिस फेज़ से वो मैं निकल रहा था, गुजर रहा था, और कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा था। और मुझे पता था नौकरी वो ऑप्शन है ही नहीं, मतलब वहाँ से तो हो ही नहीं सकता। नहीं तो वो ज़िंदगी भर फिर वो किश्तें साथ में रहेंगी, ऐसा था। तो उन सब के लिए सर इकलौती ही अपॉर्चुनिटी है सर ये। मतलब मुझे ऐसा लगता है इकलौती अपॉर्चुनिटी है। लगभग अभी आपने बताया सबको 3 लाख रुपए का सर बाइक है जो मेरे पास है, और इतने का कर्जा हुआ करता था सर पहले, और उसको देने के लिए कुछ भी नहीं था सर। 3 लाख रुपए का तो पैकेज भी नहीं मिलता मतलब मुझको, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन ख़त्म ही हुआ था और कुछ एक्सपीरियंस ऐसा था नहीं। सो इतने के पैकेजेस नहीं मिल रहे थे। और अब के टाइम पे तो जहाँ मैंने पहले जॉब करता था, अब बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, यूसी ब्राउज़र था वो बंद हो चुका है क्योंकि चाइनीज़ वाला जो था, वो अब बंद हो चुका। वो पहले ही मतलब ये पेंडेमिक सिचुएशन नहीं भी होती तो ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट जो हैं वो बंद होते जा रहे हैं। तो बड़ी दिक्कत थी 3 सर। लाख का कर्ज था और अब 3 लाख की बाइक है, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। और मतलब लाइबिलिटी इज कन्वर्टेड इनटू एसेट्स जस्ट इन 12 मंथ्स। हाँ सर, मतलब ये अच्छा, पहले महीने जब 142 रुपए का चेक आया तो क्या क्या फील हुआ? सर बस ये फील हुआ कि बहुत ज़्यादा अकेला सा हूँ। अच्छा, दोस्तों ने कुछ चढ़ाया भी होगा, कुछ लोगों ने कुछ कहा भी होगा? सर बहुत वाट लगाई, मतलब जितने भी मतलब दोस्त यार थे, जान पहचान वाले थे। मैंने एक्चुअली गलती क्या करी सर, मैंने गलती करी कि मैंने ये जो 142 का पे आउट था, ये मैंने ना बड़े चौड़ में फेसबुक पे डाल दिया, ठीक है, और मैंने लिख दिया सही किया। सितंबर 2019 का पे आउट अक्टूबर 11 को मैंने पोस्ट किया, 142 रुपये का पे आउट आज भी है, और वहाँ पे लिखा दैट दिस विल बी द प्रूफ ऑफ माई जर्नी दोस्तों। और वो 142 का पे आउट था। और उसके बाद करते करते ऐसे दिन भी आए सर कि मतलब गालियाँ आ रही हैं। जैसे वो वाला पोस्ट आया था, देखा दोस्तों ने, तो गालियाँ आ रही हैं कि फिर से तू बोल नहीं सकता, वो वाली बात बनाने लग गया। और अभी वो पीछे पड़े हैं सर हेमंत। मतलब अभी वो 3 लाख की बाइक की आवाज़ कैसी है? जब जैसे उसका घुमाओ तो कैसी आवाज़ आती है? बट कैसी आती है? उसमें जूम जूम करके आती है। तो जिन ने आपको बीप बीप बोला था उन्हें घर के आगे जूं जूं करके आया कर। यही करते बार जूं कैसे करती सर है? उन लोगों ने एक्चुअली ना सर सॉरी भी बोला है कई बाइक और बाइक करना ही बाइक कैसे करती हो? मैं बहुत जल्द सर वीडियो अपलोड करूंगा उसका। उसकी जो टॉप स्पीड जाती है वो जाती है 185 तक। 185 जी, मतलब वो इतने पे चले जैसे जाती है। आपके चेक गए हैं ऊपर वैसे बाइक। कह सकते हैं क्या सर। बात है, सुपर। और इस महीने का चेक ऑब्वियसली सर 3 का कर्जा था,
3 की बाइक, तो 3 तक का पे आउट बनता है। तो अगले 3 साल में ब्याह। सर बिल्कुल भी नहीं अभी तो। जोरदार तालियां नीरज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सुपर्ब सुपर्ब। 3 लाख का कर्ज, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई दिशा नहीं दिख रही, कुछ भी नहीं दिख रहा। वो होता है कि ना, 2 दोस्त